अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने पास्ट टेंस की पहली सब टाइप सिंपल पास्ट टेंस के चारों किस्म के जुमले पढ़े। आज हम पास्ट टेंस की दूसरी सब टाइप जिसका नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट टेंस की दूसरी सब टाइप है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्बाती इकरारिया मुस्बती जुमला किस तरह बनता है वो देखने जा रहे हैं। यहां पर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का उसूल लिखा हूं। सब्जेक्ट वाज वेयर V4। ये V4 मतलब मेन वर्ब में ING। यहां हम मेन या प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम V4 कहेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में जब ING लगता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहां पर हम उसको V4 कहेंगे। तो ये V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसका तर्जुमा कैसा करेंगे हम? अगर कोई जुमला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो और उसका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है तो आप उसका तर्जुमा कैसे करेंगे? तो यहां तर्जुमा लिखा गया है। ये तर्जुमा वर्ब, जो भी जुमले में वर्ब रहेगा उसमें हमको ये चीजें मिलाना पड़ेंगी। रहा था, रही थी, रहे थे। यहां एक मिसाल के तौर पे लिखा गया राइट के मायने होते लिखना। अब ये राइट जो लिखना है तो उर्दू में ये जो ना है वर्ब का, ये ना चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लिख रहा था। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लिख रही थी, लिख रहे थे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये जो ना है उर्दू का जो वर्ब ना पर खत्म होता है वो ना इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तर्जुमे में वो बदल जाएगा। ये उर्दू का ना रहा था, रही थी, रहे थे। हम इसकी मिसालें देखेंगे। अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, वाज और वेयर। यानी अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जुमले बनाना चाहते हैं तो आप वाज कब इस्तेमाल करेंगे और वेयर कब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है आमतौर पे हम ये प्रोनाउंस को जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही प्रोनाउंस सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, ऐसा नहीं है। आमतौर से ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और हम करते हैं। तो अगर आप ये प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में आपको वाज इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा। अगर आप ये प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में आपको वेयर, हेल्पिंग वर्ब वेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यह मिसाल देखते हैं हम एक। अब मैंने यहां पर आय लिया हूं, मेरा सब्जेक्ट जो है वो आय है, तो यहां सब्जेक्ट आ गया। अब मुझे दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो यहां लिखा हुआ है आय के साथ क्या लिखा जाएगा? वाज लिखा जाएगा। तो आई वाज। अब V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की ING फॉर्म। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ वाज और V4 आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर अब इसका तर्जुमा करना है आपको उर्दू में तो अब देखो ये यहाँ वर्ब ये है, वर्ब ये है। अब इसके मायने स्पीक के मायने बोलना होते। स्पीक के मायने क्या होते हैं?
स्पीक यानी बोलना, बोलना। अब ये बोलने का ये जो ना है ये इस सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा। यहाँ आया सिंगुलर है तो ये बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर अब हमको ये सब्जेक्ट चेंज करना है और इसमें से वी लेने का है, वी सब्जेक्ट वी लेना है, तो अब यहां वाज नहीं आएगा, यहां वेयर लिखना पड़ेगा, वी वेयर, वी वेयर सेविंग ट्रेवलर्स। ये सब्जेक्ट के साथ में वेयर, उसकी मिसाल है वी वेयर सेविंग ट्रेवलर्स, हम मुसाफिरों को बचा रहे थे। ये है वर्ब, इसमें इसके ना को रहा था, रही थी, रहे थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा में है, तो वी वेयर सेविंग ट्रेवलर्स, हम मुसाफिरों को बचा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आसानी से जुमले बना सकते हैं और उनका उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये रूल जो है ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, और वाज कब इस्तेमाल होगा और वेयर कब इस्तेमाल होगा ये बात ध्यान में रखनी है। तो अगर आप ये प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में वाज आएगा, अगर आप ये प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पर तो वेयर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप यही प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट बोले तो जुमले में वो वर्ड्स जिनके जरिए से जुमले में काम होता है, वो तमाम वर्ड जो है जुमले के सब्जेक्ट कहलाते हैं, और अक्सर सब्जेक्ट जो है पहले आते हैं। अक्सर जुमले में सब्जेक्ट क्योंकि उनके जरिए से काम होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जरिए से काम होता, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो है वो सब्जेक्ट के जरिए से काम होता है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखना है कि इनके अलावा भी हम दूसरे वर्ड्स को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव बनाना है, इससे पहले भी आपको बहुत बार बताया गया है, पिछले वीडियोस में भी बताया गया है कि अगर निगेटिव बनाना है और पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब है, ये रूल में हेल्पिंग वर्ब है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इसके निगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट लग जाएगा, वाज नॉट हो जाएगा, वेयर नॉट हो जाएगा, तो इसका निगेटिव बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बन जाएगा वाज नॉट, वेयर नॉट। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव, अब निगेटिव है तो ये ऐसा हो जाएगा आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वी वेयर नॉट सेविंग ट्रेवलर्स। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ आपको नॉट जोड़ देना पड़ेगा, ये वाज के बाद नॉट, वेयर के बाद नॉट। उम्मीद है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आपके समझ में आए होंगे। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत काम के वीडियो है आपके लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।